आपका नाम क्या है? एमडी अख्तर। एमडी अख्तर जी। अच्छा, बस कब से स्टार्ट हुई है फिर से? आज से चालू हुई है सर। आज से? जी। तो मतलब क्या क्या मतलब आप लोग ने अभी नियम सरकार का जो गाइडलाइन हम लोग उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पैसेंजर में ये 2-4 सवारी हो रहा है। अच्छा। कंपनी में जैसे 5 गाड़ी है तो एक ही गाड़ी आ रही है। जैसे अभी बहुत कम लोग निकल रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी मालिक का ऑर्डर है कि जितना भी सवारी हो गाड़ी में, चाहे एक हो चाहे दो हो, गाड़ी लेकर के जाना है। पैसेंजर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चाहे घर से डीजल का पैसा क्यों न लगे, पैसेंजर जब बैठ गया एक दो तो जाने ही आप। तो मतलब टिकट का एक सीट का प्राइस लग रहा है ये डबल? एक सीट 2 सीट दे रहे हैं, आप पैसा ले रहे हो। अच्छा, सैनिटाइज वगैरह का पूरा व्यवस्था है? सैनिटाइज वगैरह सब कर रहे हैं हम लोग। देखिए हाथ में है। अच्छा, ये आपका जो टिकट का यहाँ टिकट पूरा एड्रेस पता सब दिया जा रहा है पैसेंजर को। अच्छा, पैसेंजर का मतलब अभी टोटल एड्रेस वगैरह सब लिखा जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है। कहाँ से आप आ रहे हो, कहाँ जाना है, मोबाइल नंबर, नाम उसका पूरा दिया जा रहा है। तो ये रांची का बस है कि मतलब सब जगह का बस स्टार्ट हो गया है? अभी तो हल्का फुल्का चालू हुआ है। अच्छा। पैसेंजर को जितना पैसेंजर उस हिसाब से तो सब जगह का बस स्टार्ट हो गया क्या? झारखंड के अच्छा। अपना जिला स्तर पे गाड़ी चलेगी। अच्छा, सुबह कितना बजे से बस चल रही है रांची का? सुबह वही करीब 5 बजे के आसपास से गाड़ी शुरू। सुबह 5 बजे से रात वही 7 बजे तक रेगुलर अभी चलेगी ना? जी हाँ। आपको सरकार का गाइडलाइन आया तो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। तो हमने देखा कि यहाँ रांची का जो बस है वो यहाँ लगी हुई है और उसका प्रॉपर वहाँ हाथ में सैनिटाइज वगैरह किया जाए। बस स्टैंड में दुकान जो है उसमें भी पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। अच्छा, आप यहाँ क्या देखते हैं? हम लोग सर बसे का स्टाफ है, 5 महीना से हम बैठे हैं। अच्छा, कौन सा बस का? हम लोग बसे में शिव शक्ति में काम करते थे। अच्छा, कौन कौन एरिया में जाती है शिव शक्ति का आपका? हम लोग का गाड़ी तो चलता था उड़ीसा, बिहार, सिवान, अच्छा, रांची, धनबाद, बोकारो, हर जगह का गाड़ी था। तो अभी कौन सा एरिया का चल रहा है? अभी सिर्फ रांची खुला है आज से। अच्छा, कितना बजे से चल रहा है? आज सुबह 5 बजे से रात में वही शाम में 5 बजे तक गाड़ी रहेगा। अच्छा, तो अभी मतलब क्या क्या मतलब व्यवस्था कर रहे हैं जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रहा है? सिचुएशन में हम लोग सर गाड़ी में पूरा सैनिटाइज करवा के गाड़ी खड़ा कर रहे हैं। अच्छा। 2 सीट में एक ही पैसेंजर को बैठने का अलाव है। मैंने ले जाएगा, अगर किसी में 30 सीट है तो 15 सवारी जाएगा, 40 सीट है तो 20 सवारी जाएगा। अच्छा, कहीं स्टॉपेज है या डायरेक्ट? जी नहीं, यहाँ के बाद रांची के बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं है, न कहीं पैसेंजर उठाना है। अच्छा, मतलब पूरा सुरक्षा का व्यवस्था किया है? जी। ठीक, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एमडी नौशाद। अच्छा, आप कौन सा एजेंट है बस के? सिंह ट्रेवल्स। सिंह ट्रेवल्स का। तो सिंह ट्रेवल्स मतलब कौन कौन सा जगह जाती है?
गाड़ी यहाँ से टाटा टू आरा है, टाटा टू बक्सर है, अच्छा। टाटा टू सिवान है, टाटा टू पटना है। अच्छा। सभी रूट में गाड़ी जाती है। हम्म। और कोविड-19 के कारण जो है अभी राज्य बस चलाने का अनुमति दिया है अच्छा। और अंतर्राज्यीय बस को अभी अनुमति नहीं मिली है कि संक्रमण का क्या पोजीशन है वो देखते हुए अभी सरकार इस पे मंथन कर रही है। अब देखिए क्या होता है अभी आगे चल करके, ये तो अभी बताना मुश्किल है। उसको सरकार का जो मतलब निर्णय और डिसाइड होगा उसके बाद। जी बिल्कुल। तो आप लोगों का अभी मतलब लेट है, आप लोगों का भी डिसाइड नहीं हुआ, सिर्फ रांची का भी चल रहा है? अभी झारखंड टू झारखंड जहाँ भी है अच्छा। वहाँ गाड़ी का परिचालन चालू हो गई है, लेकिन पैसेंजर का बहुत दिक्कत है। आज जो गाड़ी खुली है किसी भी गाड़ी में 5-6 पैसेंजर नहीं हुए हैं। अच्छा। क्योंकि कोविड-19 के डर से लोग बाहर निकल भी नहीं रहे हैं और सफ़र करना उनको पसंद नहीं है। अब बहुत इमरजेंसी कोई काम है तो लोग जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रहा है अभी बहुत पैसेंजर का। जी। पहले जैसे था पहले रेगुलर जैसा पैसेंजर। नहीं, और भी बहुत सारे कारण हो गई। एक्चुअल में 40 सीट की गाड़ी थी तो 20 सीट पे पैसेंजर बैठालना है। अच्छा। एक सीट वाले डबल सीट का भाड़ा उनको पे करना है। हाँ। तो थोड़ा ये भी पैसेंजर को मार पड़ा है, पब्लिक को मार पड़ा है। डबल भाड़ा उनको बस देना पड़ रहा है, जिसके कारण भी लोग सफ़र नहीं कर रहे। अच्छा। ऐसे जब मतलब स्टार्ट होगा तो आपका जो एरिया बोले कितना बजे से आप लोगों का टाइमिंग है? हमारा टाटा टू सिवान 3 बजे खुलने का समय है और अच्छा। टाटा टू पटना 6:30-7 बजे खुलती है। टाटा बक्सर 6 बजे 6:30 बजे खुलती है। अच्छा। ये टाइमिंग है। और अभी तो परिचालन जितनी भी अंतर्राज्यीय बस है वो टोटल बंद पड़ी हुई है। तो अगर मतलब जब स्टार्ट होगा तो आपका फ़ोन नंबर कैसे करके कांटेक्ट कर सकता है आदमी? हाँ, अगर तो मेरा नंबर 9661810360 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे है। अच्छा। जमशेदपुर शंकर पार्वती बस से जुड़े हुए हैं। जी जी। और हम ये बोलना चाहेंगे कि कोविड-19 के चलते पिछले 6 महीना से जो लॉकडाउन या अन्य कारणों से बसों का परिचालन जो बाधित रहा, जी जी। जो परिस्थितियां आके खड़ा हुआ है, कुछ अंदरूनी परिस्थितियां गाड़ी मालिक और सरकार के साथ में चल रही है। जैसे सरकार के आदेश से ही बसों का परिचालन नहीं हुआ है, उससे नीतिगत टैक्स को माफ़ कर देना चाहिए। जब रोड में जाएगा नहीं तो रोड टैक्स नहीं लगना चाहिए। सरकार ने अभी तक इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है, जिसके चलते बस वाले को गुमराह है। बस वाले चाह रहे हैं कि सरकार अभी तक घोषणा कर दे कि जब आप हमको रोड में नहीं जाने दिए तो रोड टैक्स नहीं लगना चाहिए। रही बात अभी यात्रियों की सुविधा और यात्रियों की जानकारी के लिए विस्तृत रूप से मैं जानकारी ये देना चाहता हूँ कि राज्य के अंतर्गत में अभी 1 सितंबर से सरकार का आदेश है कि बसों का परिचालन होना चाहिए। जी। आगे हम लोग को ये भी मालूम है कि कोई परीक्षा वगैरह कोई ऐसा सेंट्रल का कोई ऐसा आदेश है, परीक्षा चलेगी, इसलिए सरकार अभी बसों का परिचालन को सुचारू करना चाहते हैं। लेकिन उसमें हम लोग को बहुत सारे जिला सरकार के आदेश के गाइडलाइन में कुछ त्रुटि रहने के चलते उससे वंचित हो जाएंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे हम लोग जमशेदपुर वासी हैं, बगल में मेरा चावासा है। इन दोनों जिला को अगर बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, देवघर वगैरह कहीं कहीं जिला को जाना पड़ेगा, उसका रोड मैप बताता है या बसों का परमिट के आधार पर जो चलना चाहिए, बस का परमिट सपोर्ट करता है कि गाड़ी बंगाल होके ही बोकारो जाएगी, बोकारो होके ही धनबाद जाएगी। इस बारे में गाइडलाइन में किसी प्रकार का संशोधन करके या किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, जिसके चलते राज्य के सभी जिला को सुविधा मिलना चाहिए, 7-8 जिला को कोई सुविधा नहीं मिलेगा। और इसके बारे में
बसों का परिचालन 1 सितंबर से होना था। 29 तारीख को ऑलरेडी मैंने बयान जारी किया कि ताकि सरकार समय रहते इसका सुधार कर दे। अभी तक सुधार हुआ नहीं। आदमी बार बार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जा रहे हैं। यात्रियों की असुविधा से हम लोग अवगत हैं, चूँकि बस से जुड़े हैं। यात्री आके अपनी फरियाद रख रहा है कि सरकार जब गरीबों के प्रति स्नेह रखता है, विदेश से भी, जहाज से भी श्रमिक को बुलाता है, तो हम गरीब आदमी को कोई विशेष परिस्थिति में अगर बोकारो और धनबाद जाना है तो हम लोग 100, 200, 400 रुपया में बोकारो धनबाद वगैरह सेलेक्ट लेते थे बस से। बस को क्यों रोक के रखे हैं बोकारो धनबाद को, तो ये तो नहीं मालूम। लेकिन हम लोग को 4000, 5000, 6000 4 व्हीलर में देके अपना इमरजेंसी काम करना पड़ता है। किसी का मरनी है तो जाना पड़ेगा। गरीब आदमी है, कहीं गिरवी कुछ सामान रख देता है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये क्या है? यहाँ जमशेदपुर के गरीब जनता के प्रति सरकार क्यों नहीं चिंतित है? ये चिंता का विषय है। कौन सा एरिया का है ये? है आपका भागलपुर का और राजमहल। अच्छा, तो कितना से कितना बजे चल रही है अभी? अभी कोई डिसाइड नहीं है। अच्छा, शाम को जाएगी। अच्छा, ठीक है। वाला कहाँ? क्या नाम है वो? रवि। अच्छा, कौन सा बस चलाते हैं? भवानी शंकर। भवानी से कौन सा एरिया का जाता है? किरीबुरु। गुरुगुरु। बस स्टार्ट हो गई है? कितना से कितना बजे? क्या बोला? अच्छा, कितना बजे से? वही 150। 150। अभी मतलब क्या रेट चल रहा है पैसा वगैरह? टिकट का एक आदमी का डबल? मतलब 2 सीट में एक ही आदमी बैठेगा। अच्छा, ठीक है। अभी 4000, 5000 रुपया बिना दिए कोई बोकारो नहीं जा सकता है, धनबाद नहीं जा सकता है। आज 6 महीना हो गया। आदमी 6 महीना घर में बंद नहीं रह सकता है। किसी का तो इमरजेंसी काम होगा। तो इसके बारे में मेरा स्पष्ट शब्दों में कहना है कि अगर खोलते जा रहे हैं तो सभी जिला को ही इसका फायदा मिलना चाहिए। इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे टाटा टू रांची का सुविधा मिल गया, तो टाटा टू बोकारो कैसे जाएंगे, टाटा टू धनबाद कैसे जाएंगे? इन सब विषयों पर सरकार को गहन एक बार चिंता करके इस गाइडलाइन में कुछ सुधार करना चाहिए। ये धन्यवाद के पात्र है कि कदम उठाए हैं। बाकी सभी राज्य में बसों का परिचालन जारी हो गया है। आदमी जो बंद गए हैं, रोजी रोटी के लिए त्राहिमाम है, इसके लिए बसों का परिचालन हर जिला से सुचारू करने के लिए सरकार को चिंता करना चाहिए। यही हमारा कहना है। और मैं अपना व्यक्तिगत बस से जुड़े के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जनता हम लोग को पूछती है, जनता से संपर्क में हम लोग रहते हैं, फरियाद हम लोग के पास आ रहा है। छोटी मोटी बातों उनको साथ में क्या सुविधा हो रहा है, कार वाला 8000 ले रहा है, वो किसको सुनाएगा? उन लोग ये समझ, आम पब्लिक नहीं समझ पाता है कि बस वाले के कोई अड़ंगा। हम लोग को टैक्स वूक्स नहीं, हम लोग को तो बस को रोक के रखा है। सरकार आदेश नहीं दिया जिसके चलते जाने पाते हैं। आज तक सरकार से बोकारो धनबाद जाने का आदेश नहीं है देवघर तक का, जिसके चलते बसों का परिचालन नहीं हो रहा है। हमारे बस सब तैयार है, सब गाड़ी धो के सब सफाई करके गाड़ी हम लोग तैयार कर लिए। सरकार दिशा निर्देश दे, हम लोग कल से गाड़ी बोकारो धनबाद का सुचारू चालू करेंगे। जैसे बोकारो धनबाद अगर है तो उसके लिए बंगाल तो जाना ही पड़ेगा। बिना बंगाल गए हम बोकारो धनबाद जा नहीं पाते हैं। और बंगाल के बारे में सरकार की कोई गाइडलाइन स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश नहीं आया है, जिसके चलते ये सुविधा से सब वंचित है। हम बस चला नहीं पा रहे। अच्छा, जल्दी मतलब कुछ सरकार इसमें निर्णय लगी तो जाके आगे कुछ हम लोग कर पाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि चूंकि पब्लिक समझ नहीं रहा है, पब्लिक बार बार आके हम लोग को पूछ रहा है कि सरकार इसको कम से कम स्पष्ट कर दे कि इन लोग को सुविधा के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनका दिशा निर्देश हम लोग को आएगा। उसका हम लोग आदमी 6 महीना से परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। आप एक बार पूरा बस स्टैंड को देख लीजिए क्या स्थिति है। 100 बस खड़ा है।
हैं? हम लोग भी तो चाह रहे हैं 6 महीना से है ये बरसात में 6 महीना में बसों में हर बस में 60-70 हज़ार रुपया खर्चा करके तैयार करना पड़ा है, जिसको खर्चा हम लोग कर दिए, तैयार कर दिए, लेकिन सरकार के आदेश के अधूरा के चलते हम लोग सुविधा नहीं दे पा रहे जनता को। ऐसे शंकर पार्वती की बस के मालिक महोदय भी यहीं पर हैं, उनका भी विचार बात सुन लीजिए, वो भी अपना बात रखेंगे। ये आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जिस तरह से अभी सिचुएशन है उसका आपका मतलब क्या व्यक्ति? मेरा ये कहना है कि जो भी दिशा निर्देश आई है उसे क्लियर सरकार करे अच्छी तरह से, जी। ताकि अगर जो पैसेंजर आ रहे हैं अगर वो बोकारो धनबाद जाना चाहते हैं तो अभी का जो गाइडलाइन है उसमें पैसेंजर को काफ़ी घूम के जाना होगा, जिसमें उनका भी पैसा ज़्यादा लगेगा। और थोड़ी सा हमारा बंगाल पड़ती है, तो अगर हमें बंगाल होके जाने का परमिशन मिल जाए तो पैसेंजर को भी सुविधा होगी, उनका भी पॉकेट से पैसा कम कटेगा और हम भी अच्छा से गाड़ी चला पाएंगे। हाँ, नहीं तो अभी मतलब दूसरा रूट से अगर जाना पड़ेगा तो बाहर जी दूसरा रूट से अगर जाएंगे तो जो दूसरे रूट के जो हैं वो ऑब्जेक्शन करेंगे, वो बोलेंगे कि आप हमारे रूट से नहीं चल सकते। ऐसा बहुत सा प्रॉब्लम है अच्छा, जो कि हम लोग को सफ़र करना होगा। इनके गाइडलाइन में दर्शाया हुआ है कि रूट और परमिट जो है उसी में चलना है। अच्छा, और उनके गाइडलाइंस में दर्शाया हुआ है कि MBI से लेके सब चेक करेंगे, जिसका जो रूट है वही रूट से जा सकते हैं। तो हमारा तो रूट बंगाल होके है, तो हम जो भी पैसेंजर फ़ोन कर रहे हैं या हमसे जानकारी चाह रहे हैं तो हम उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे ठीक से, क्लियर कट नहीं बोल। हाँ, जब तक सरकार कुछ गाइडलाइन क्लियर नहीं कर पाई तो आप लोग भी मजबूर हैं। उनके आगे तो नहीं हैं। अच्छा, बुकिंग अगर कोई करना चाहता है जैसे मतलब जब से स्टार्ट होगा तो उसके लिए मतलब कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है कि ऑनलाइन वगैरह है? कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर तो मतलब जैसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है नंबर अगर बोलना चाहेंगे तो? 94705 06415। ये कौन सा रूट के लिए है? बोकारो धनबाद भागलपुर। अच्छा, तो वहाँ से मतलब इंक्वायरी अगर कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ क्या देखते हैं, मतलब किस पोजीशन में या कौन सा ट्रेवल्स के है? सारे गाड़ियों के बुकिंग की व्यवस्था की कमांड इनके हाथों में है। अच्छा, कौन सा गाड़ी कहाँ जाएंगे तो बुकर इनसे जानकारी लेता है। अच्छा, कि कौन सा गाड़ी कहाँ के लिए बुक करेंगे, अच्छा, उनका संपूर्ण जिम्मेवारी इनको है। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? संजय झा है उनके नाम। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मानगो बस स्टैंड पे बहुत सारी बस अभी खड़ी है अपने स्टैंड में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी बस अभी खड़ी है। तो जो राज्य स्तर में जो परिवहन है वही सिर्फ चल रही है, बाकी जो बस है उसका अभी निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे जैसे स्थिति चेंजेस होते रहेंगे उस अनुसार सरकार का जो नियम आएगा उसके बाद ही बाकी बसों का परिचालन होगा। फिलहाल अभी टाटा से रांची के लिए परिचालन शुरू हो गई है।